आज सुबह इंदौर शहर के एडवांस आयुष एंड होम्योपैथी योग और नेचुरल थेरेपी हॉस्पिटल में आयुष मंत्री श्रीराम किशोर कांवर को आयुष अलंकार से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल द्वारा औषधि वृक्षों का पौधारोपण भी किया गया और मंत्री जी को औषधीय पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आयुष वेलनेस सेंटर में कैंसर पीड़ितों के लिए वर्कशॉप भी आयोजित की गई। मंत्री जी ने आयुष, यूनानी और होम्योपैथिक पद्धति को सहारा और साथ ही मंत्री जी ने इस चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टर के उज्जवल भविष्य की कामना की। उनको आगे भविष्य में अधिक से अधिक फायदा दिलाने का भी आश्वासन मंत्री जी ने दिया। इस अवसर पर रसोमा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर श्री तपन शास्त्री जी ने मंत्री जी को गुलदस्ता देकर सम्मान। आयुष वेलनेस सेंटर, जहाँ पर हम होम्योपैथिक, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के आयुष चिकित्सा मंत्री माननीय रामकिशोर कांवरे जी आए थे। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, पेलिएटिव कैंसर केयर। कैंसर के ऐसे मरीज जो ऑपरेशन के बाद, कीमोथेरेपी के बाद और रेडियोथेरेपी के बाद भी जितना उनको आराम मिलना चाहिए उतना स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाते हैं, तब हमारे पास आते हैं। और ऐसे में हम लोग होम्योपैथी के द्वारा उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं वो मंत्री जी ने जानने की कोशिश किया था। तो हमने एक वर्कशॉप रखा था, उसके साथ ही हमने प्लांटेशन रखा था, जहां पर औषधीय वृक्षों का प्लांटेशन किया गया, जिसमें थूजा पत्ती, अनार और जामुन का पेड़ लगाया गया। इसी तरीके से अन्य वृक्षों का भी प्लांटेशन किया माननीय मंत्री जी ने। माननीय मंत्री जी खुद जानना चाह रहे थे कि इन वृक्षों से किस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अनार जो है वो खून बढ़ाने का काम करता है और हमारे पास अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट पूरे दुनिया से आते हैं, जिनको हम अपने यहाँ के ही फलों और सब्जियों का प्रयोग कराते हैं। हमारे यहाँ पपीता लगा रखा है, पपीता की, कच्चे पपीता की सब्जी भी बना के दी जाती है उनको, और पके हुए पपीता फल भी दिया जाता है। तो आज ये जो कार्यक्रम था पूरी तरीके से आयुष विभाग के लिए था। हमारा आयुष वेलनेस सेंटर पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका ताकि इस एरिया में इस प्रकार से इस पूरे प्रदेश में अगर त्वचा की कोई बीमारी होती है तो हमारे शोध केंद्र में आकर वो सुधरेंगे, वो ठीक होंगे। इस प्रकार के हम शोध केंद्र, ये शोध केंद्र के मन में मेरे जब आया, जब इस कोविड के समय हमारे अपने डॉक्टरों ने शोध करके आरोग्य कषायम जैसे आयुर्वेद के माध्यम से आरोग्य कषायम तक जैसे उन्होंने एक काढ़ा बनाया, एक तैयार किया, ताकि कोविड पॉजिटिव के लिए काम आ सके। हमारे होम्योपैथ के लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, हम आज के वो किए, और हमारे यूनानी के भी डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे ऐसे डॉक्टरों ने इस प्रकार की योजना बनाकर काम किया, जिससे हमारे अपने जनता में विश्वास जागृत हुआ। और इस कोरोना के समय तो बहुत ज़्यादा हमारे पृथ्वी पर, हमारे आयुष विभाग पर लोगों की निगाहें जो टकटकी लगा के लगी हुई थी, उस निगाहों पर भी हमारे अपने लोगों ने भी बहुत, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, चाहे हमारे आयुर्वेद के लोगों ने बहुत काम किया है। मैं आज इस अवसर पर मैं प्रसन्नता जाहिर करता हूँ कि हमारे अपनों ने अपने लोगों के लिए, ये तो इस कलयुग में हम सब लोग जानते हैं कि हमारे चिकित्सकों को भगवान कहा गया, इस कलयुग का भगवान। इन्होंने एक भगवान की भूमिका में रहते हुए अपने प्रदेश की जनता को इन्होंने बचाने का काम किया और जनता को सुरक्षित रखने का काम। सर, जैसा कि आपने बताया आयुष डॉक्टरों ने कोरोना काल में काफ़ी काम किया, तो उनके लिए आगे क्या किया जाएगा आपके द्वारा कुछ? देखिए, कोरोना काल में अभी मैंने मेरे विभाग के माध्यम से